महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने की जीवनदीप आश्रम में प्रेस वार्ता। यतीन्द्रानंद महाराज बोले, गौ हत्या करने वाले को मिले मृत्यु दंड। गौ हत्या के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को बताया जिम्मेदार। करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। जीवनद्वीप आश्रम में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ती गौकशी की घटनाओं से जीवनदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज बेहद नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बृहस्पतिवार को आश्रम में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गौकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए बेहद चिंता की बात है। अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर जल्द ही अंकुश न लगाया तो हिंदू समाज एकजुट होकर इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। स्वामी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि गाय के लिए भारत में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक भी सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि गौकशी के लिए मृत्युदंड का कानून बनना चाहिए, तभी देश में गौकशी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि गौ माता को आज भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, जबकि सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए। महाराज ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में आज तक भी गौ माता के संरक्षण के लिए कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है, जिसके चलते गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हिंदू समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी इसमें सख्ती दिखानी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदू अब जागरूक हो चुका है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गौ हत्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। गौ हत्यारा किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ नेता गौकशी को लेकर जिले में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ गए हैं, जो उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज तक भारत में गौ माता के संरक्षण के लिए कोई कानून ऐसा कठोर नहीं बना है जिसकी इस देश को आवश्यकता है। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर अपराध होता है तो उसका सीधा सीधा दायित्व, उत्तरदायित्व शासन और प्रशासन का होता है। समाज सूचना दे सकता है, समाज को यह अधिकार नहीं होता कि वो कानून हाथ में ले, लेकिन शासन प्रशासन के हाथ में कानून है। हरिद्वार, ये बड़ा दुखद है कि हरिद्वार भारत की एक धार्मिक नगरी है। विश्व के लिए हरिद्वार आस्था का केंद्र है और देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ प्रतिदिन हरिद्वार जिले में निरंतर गौकशी हो रही है। अखबारों में रोज आता है कि आज यहाँ इतना प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया। तो यहाँ का प्रशासन इसका सीधे सीधे, पुलिस और प्रशासन दोनों सीधे सीधे जिम्मेवार है। यहाँ की सरकार जिम्मेवार है कि वो क्यों नहीं रोक पा रही है। कि अब जो हमारे हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, उनमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है। पुलिस प्रशासन शासन सावधान हो जाए। समाज में कोई तकड़ी प्रतिक्रिया हो उससे पहले पहले वह अपने कर्तव्य का पालन करे और इस जिले में कम से कम उत्तराखंड में गौ हत्या ना हो, यह वह सुनिश्चित करे। निश्चित रूप से
उत्तराखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है, टारगेटेड बढ़ रहा है। बड़ी मात्रा में यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। प्रशासन आराम से नींद की चैन की नींद सो रहा है, कोई उनकी खोजबीन नहीं हो रही है। बड़ी मात्रा में हरिद्वार जिले में आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां घूम रहे हैं, अनाधिकृत बस्तियों में बैठ गए हैं जा जाकर, और वो एक न एक दिन उत्तराखंड के शांतिपूर्वक माहौल को निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे अगर उन पर रोक ना लगे। जो भारत का नहीं है और भारत में किसी भी प्रकार का घुसपैठिया है, वह देश से बाहर निकालना चाहिए।